बच्चों, जैसा कि आज मैं आप लोगों को 3.2 एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ मैट्रिक्स की। और इसमें ये ध्यान रखना है कि कैसे दो आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, उसी हिसाब से हमें आगे सॉल्व करना है। तो बच्चों, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने कल आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझाया था। और पहली प्रॉपर्टी जो थी बच्चों, ए की पावर टी उसकी होल पावर टी, थोड़ा उसमें आप मिसप्रिंट हो जाएगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ए की पावर टी की होल पावर टी इज इक्वल टू ए, इसको आपको करेक्शन कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी को करेक्शन करने के बाद अब आप लोगों को इस टॉपिक पे लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल ही मान लीजिए। ए बराबर दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। बच्चों, जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, और अगर ऑर्डर सेम है, चाहे योगफल ज्ञात करना हो, गुणनफल ज्ञात करना हो या घटाना हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। इसके पहले पार्ट में ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए पहले पद को पहले पद से जोड़ देंगे, दूसरे पद को दूसरे पद से जोड़ देंगे, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। कहने का मतलब है सभी पदों को उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करते जाते हैं। जैसे 2 में 1 जोड़ा बच्चों कितना आ गया, 3। 4 में 3 जोड़ा 7। 3 में से 2 गया 1, 2 में 5 जोड़ा। इसी प्रकार से ये a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी ज्ञात करना हो बच्चों, माइनस कर दीजिए। तो माइनस जब करोगे तो क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में से 5 जाएगा माइनस कर। इसके बाद जब 3a माइनस 3 जब हम याद करेंगे तो बच्चों मैट्रिक्स ए में पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आप देख रहे हैं कितना आएगा बच्चों, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 6 माइनस 2 5 3 एंड 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 7 आ जाएगा, 9 में से 3 6 आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका a माइनस सी। पहला, इसके बाद दूसरा सवाल, तीसरा, जितने भी सवाल है सब में प्लस और माइनस करना है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका फोर्थ पार्ट जो a इंटू बी दिया है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी देखना है। जैसे लिखा है a बराबर कितना दिया है बच्चों मैट्रिक्स में, इसमें 2 4 3 2, और b बराबर कितना है 1 3 माइनस 2 5। जब हम लोग ए बी निकालते हैं तो इतना ध्यान रहे, ए का ऑर्डर देखते हैं और यहाँ पर बी का ऑर्डर देखते हैं। बच्चों, किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति मैच करें। तो बच्चों आप देख रहे होंगे पहले आव्यूह का एक कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति ये मैच कर रही है, तो इसका मतलब इसका गुणा हो सकता है। तो बच्चों इसका गुणा जब करेंगे तो ये पहली रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम है। तो बच्चों रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 1 से किया बच्चों, इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो 2 बन जा 2 माइनस 4 2 जा 8। फिर इस रो का इस कॉलम से करते हैं 6 प्लस 20, इस रो का इस कॉलम से किया 3 माइनस 4, इसका इससे किया मल्टीप्लाई बच्चों 9 प्लस 10। तो आप देख रहे होंगे ए बी जब हमने निकाला है इसमें तो कितना आ जाएगा बच्चों, -6 26 -1 और 9। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो जब प्रोडक्ट करना हो बच्चों तो याद रखिएगा रो का प्रोडक्ट किससे करते हैं, कॉलम से,
पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई का एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपसे कहा है गुणा करते समय एक बात का याद रखते हैं कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो आप देख रहे होंगे R1, R2 एंड R2। कॉलम कितने बच्चों, C1, C2 एंड C3। तो पहले मैट्रिक्स की रो को इंडिकेट कर लीजिए, सेकंड मैट्रिक्स में आप कॉलम को इंडिकेट कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 3 रो एंड 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम। तो आपको लग रहा होगा कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति, इसका कॉलम और इसकी रो दोनों इक्वल है। जब ये सेम है तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट हो सकता है बच्चों। जब प्रोडक्ट होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा। इसमें 3 रो होंगी एंड 3 कॉलम होंगे। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का कॉलम से, तो जैसे 1 का आपने 2 में किया 2 आ गया, फिर इसका इस कॉलम से किया 3 आ गया, फिर बेटा 1 का 4 में किया 4 आ गया, 2 का 2 में करेंगे 2 3 6 2 3 8, 3 का करेंगे बेटा 6 9। कहने का मतलब है पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी पंक्ति को स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिर दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरी पंक्ति को स्टार्ट किया, इस तरह से। तो बच्चों ये प्रोडक्ट करने का रूल है। आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स अभी बताते हैं, उसका मल्टीप्लाई करना सीखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे 12th क्लास के UP बोर्ड के बच्चे, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए अगर उनको मल्टीप्लाई करना आ गया तो इस मैट्रिक्स का सवाल बिल्कुल सही करके आएगा। चलिए देखिए एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट में। बच्चों एक और एग्जाम्पल आपके सामने है और इसका प्रोडक्ट करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आपसे बताया कि जब सेम ऑर्डर होते हैं दोनों मैट्रिक्स के तो हमें मल्टीप्लाई करना हो या ऐड करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख रहे होंगे इसमें पहली पंक्ति, ये होगी दूसरी पंक्ति, ये हो गया आपकी तीसरी। ये पहला कॉलम हो गया बेटा इसका, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा। जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो A इंटू B निकालेंगे। मान लीजिए A है ये B, तो आपको याद रखना है कि पहली पंक्ति है उसका हम पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहली रो का स्टार्ट करते हैं हम पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम से। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जैसे 2 बन गया 2 प्लस 3 का 0 में किया 0 प्लस 4 का 3 में किया बेटा 12। ये हो गया पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 का -3 में किया कितना है -6, 3 का इसमें किया 6, 4 का इसमें किया बच्चों 0। इसके बाद में आगे भी देखते हैं हम इसी प्रकार से। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। सेकेंड रो का करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 0 प्लस इसमें करेंगे -9 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 16 प्लस लास्ट रो का करेंगे बच्चों 4 प्लस 0 प्लस 18। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 प्लस 10 प्लस 0 फिर 20 प्लस 20 प्लस। आप देख रहे होंगे मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से किया, फिर सेकंड रो का किया बच्चों मल्टीप्लाई, ये लिखा है सेकंड रो में, थर्ड रो का मल्टीप्लाई किया ये। इन सबको सॉल्व कर दीजिए तो 12 कितना हो गया 14, 15 3 18 हो गया बच्चों, ये 22,
यहाँ पर 0 माइनस का 1 माइनस का 2, फिर कितना आया बच्चे यहाँ पर 42, और ये जाके हो गया आपका 25 और 15 40 56 7। इस तरह से किन्हीं दो अवयवों का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये आप लोगों ने सीखा। तो आज आप लोग 3.2 के एक्सरसाइज के और सवाल लगाइए, और जो प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करें, मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।